बैंगल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों चूड़ियां बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 क्रिस्टल्स डाले जाते हैं। इन दोनों क्रिस्टल को कढ़ाई में डालकर गर्म किया जाता है और इनका एक लिक्विड तैयार किया जाता है। फिर इस लिक्विड के अंदर कांच के सफेद पाउडर को मिलाया जाता है। इस तरीके से ये लिक्विड एक पेस्ट का रूप ले लेता है। फिर इस पेस्ट को आटे की तरह गूंथकर एक रोल का आकार दे दिया जाता है। फिर इस रोल के छोटे छोटे गोल टुकड़े कर लिए जाते हैं और इन गोल टुकड़ों को आग में पकाया जाता है। और फिर चूड़ियों को अलग अलग कलर की बनाने के लिए कलर को एक रोल पर लगाया जाता है और फिर एक वर्कर उस कलर को चौकोर आकार में काटकर दूसरे वर्कर को दे देता है और फिर दूसरा वर्कर उस कलर को चूड़ियों पर चिपका देता है और फिर से दोबारा चूड़ियों को आग में सेका जाता है। फिर जब चूड़ियां ठंडी हो जाती हैं तो इन पर डिजाइनिंग का काम इस प्रकार किया जाता है। इस तरीके से चूड़ियां पूरे तरीके से तैयार होती हैं। क्लॉथ्स फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों क्या आपको पता है हर तरह का कपड़ा फैक्ट्री में कैसे बनता है, जैसे जीन्स, साड़ी, प्रिंटेड कमीज और हर तरह की डिजाइन कपड़ों को कैसे दिया जाता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं जीन्स फैक्ट्री में कैसे बनती है। दोस्तों जीन्स बनाने के लिए सबसे पहले खेत में खड़ी कपास की फसल को काटा जाता है। फिर इस कॉटन को इस मशीन में डाला जाता है और इस रुई के बड़े बड़े बंडल बना लिए जाते हैं। फिर इस रुई को इस मशीन में डालकर बड़े बड़े गोल रोल बना लिए जाते हैं और फिर इन रोल को मशीन के जरिए से बुनकर एक बड़ा सारा कॉटन का कपड़ा तैयार हो जाता है। फिर जीन्स को जिस कलर का भी बनाना होता है उसी कलर की डाई में इस कॉटन कपड़े को डालकर रंग दे दिया जाता है। यहाँ पर कपड़े को नीला कलर दिया जा रहा है। फिर कॉटन कपड़े को मजबूती देने के लिए रील के एक कलर से इस कॉटन कपड़े को बड़ी सफाई के साथ में बुना जाता है। इस तरीके से जीन्स का कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है। अब काम शुरू होता है कपड़े को काटकर सिलाई करने का। फिर जीन्स के ऊपर आगे पीछे अलग अलग कलर के डिजाइन इस तरीके से डाले जाते हैं। ये डिजाइन आप हाथों से भी डाल सकते हैं और इस स्प्रे गन के द्वारा भी। आप जीन्स को पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों लेडीज के सूट के कपड़े तैयार करने के बाद इन कपड़ों को अलग अलग कलर देने के लिए अलग अलग कलर की डाई का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में कपड़ों को अलग अलग कलर बड़ी ही तेजी से देने के बाद काम शुरू होता है लेडीज के कपड़ों को प्रिंट करने का। दोस्तों जयपुरी सूट को प्रिंट बड़ी तेजी से इस इचुनु रोटरी मशीन से किया जाता है। यह मशीन 12 अलग अलग कलर और डिजाइन बड़ी तेजी से इस कपड़े पर प्रिंट करती जा रही है। दोस्तों ये है रेज यानी डिजिटल प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन में सिर्फ सफेद कपड़े का रोलर डालने के बाद यह मशीन कपड़े पर कई अलग अलग तरह के कलरफुल फूलों को प्रिंट करती जाती है। दोस्तों ये है तजीम एंड ZSK एम्ब्रॉयडरी मशीन। दोस्तों ये मशीन धागों से बड़ा ही सुंदर सुंदर डिजाइन बड़ी ही तेजी से बनाती है। दोस्तों ये है फ्लैट पैड प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन हर उस कलरफुल डिजाइन को बना सकती है जिस भी तरह का आपको कलरफुल डिजाइन बनाना होता है। गत्ते की एक शीट पर जो भी डिजाइन बनाकर आप इस मशीन में डालेंगे वही डिजाइन ये मशीन आपको कपड़े पर बना के देगी। और दोस्तों ये है लेटेस्ट एम्ब्रॉयडरी मशीन। ये मशीन अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक और मैचिंग कलर थ्रेड का डिजाइन कपड़े पर बड़ी ही तेजी से बनाती जाती है। और इस मशीन के दूसरे मॉडल से नग सितारों से कपड़े पर डिजाइन बड़ी ही तेजी से फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इस तरीके से दोस्तों फैक्ट्रियों में लेडीज के सूट्स पर हर तरह की कढ़ाई, बुनाई और सुंदर सुंदर कलरफुल डिजाइन कपड़े पर बनाए जाते हैं। आइस शैडो फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों आंखों के ऊपर लगने वाले आइस शैडो को बनाने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। सेरिसाइड माइका पाउडर, ये सफेद पाउडर के रूप में आता है। पश्मिका पाउडर, पश्मिका पाउडर प्राकृतिक खनिज और चिकनी सिलिका का मिश्रण होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम, चावल का आटा और चीनी मिट्टी। दोस्तों आइस शैडो बनाने के लिए इन सब चीजों को मिक्स किया जाता है। अब बारी आती है आंखों के ऊपर लगने वाले आइस शैडो के अलग अलग कलर बनाने की। आइस शैडो को अलग अलग कलर देने के लिए अलग अलग कई तरह के पिगमेंट्स कलर इस पाउडर में मिलाए जाते हैं और फिर ये मशीन आइस शैडो के अलग अलग कलर आइस शैडो के बॉक्स में भर देती है। इस तरीके से आइस शैडो पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। लिपस्टिक फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों लिपस्टिक बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ऑयल यानी तेल, वैक्स यानी मोम, एल्कोहल और पिगमेंट्स यानी लिपस्टिक को रंग देने के लिए कलर। इन 4 चीजों से मिलाकर लिपस्टिक तैयार की जाती है। इन चारों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को इस मशीन में डाल दिया जाता है
फिर ये मशीन इस मिक्सचर को एक पेस्ट का आकार दे देती है। फिर इस पेस्ट को फिर से तेल में डालकर हीट पर गर्म किया जाता है, जिससे लिपस्टिक के अंदर चिकनाहट पैदा होता है और ये पेस्ट एक लिक्विड के रूप में बदलने के बाद इसे इस मशीन में डाला जाता है। फिर ये मशीन लिपस्टिक के आकार के बने छोटे छोटे मोल्ड, इन मोल्ड में इस लिक्विड को डाल देती है। इन मोल्ड के अंदर ये लिक्विड कुछ ही देर में जम जाता है। फिर इन मोल्ड के ऊपर लिपस्टिक के बॉडी कवर को रख दिया जाता है। फिर इन कवर के ऊपर ये मशीन जोर से प्रेस करती है, जिससे इस कवर में लिपस्टिक पूरी तरह फंस जाती है। फिर इन लिपस्टिक को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर रोलर के जरिए लिपस्टिक को कवर के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर आखिर में इसके ऊपर केप लगाकर इस तरीके से लिपस्टिक पूरी तरह तैयार हो जाती है। कारपेट क्लीनिंग प्रोसेस। दोस्तों, कालीन किसी भी रूम या घर की सुंदरता को कई गुना तक बढ़ा देता है, लेकिन जब ये कालीन मैला हो जाता है तो इनको धोने का सही तरीका पता होना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो अगर आप घर में खुद धोएंगे तो कालीन ना तो पहले जैसा साफ हो पाएगा और घर में धोने से सही जानकारी न मालूम होने के कारण इन कालीन का रुआं उठना शुरू हो जाएगा और पहले जैसी कालीन की चमक खत्म हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले कालीन को झाड़कर इसकी धूल कालीन के अंदर से खत्म कर देनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये टब इस कालीन के अंदर से सारी गंदी धूल मिट्टी को झाड़कर बाहर फेंक रहा है। फिर इसके बाद कालीन के ऊपर खाली पानी डालकर इस तरीके से वाइपर चलाकर कालीन को धोना चाहिए। इससे कालीन के अंदर जमी सारी धूल मिट्टी बिल्कुल निकल जाती है और कालीन के ऊपर आए दाग धब्बे हल्के पड़ जाते हैं। फिर इस कालीन को पानी के तेज प्रेशर से धोना चाहिए और फिर सारा पानी कालीन के ऊपर से वाइपर से साफ कर दें। फिर इस कालीन के ऊपर आप किसी भी तरह का एंजाइम्स, शैम्पू और डिओडोराइजर्स डालकर धोना चाहिए। कंपनियां तो इस मशीन का इस्तेमाल करती हैं कालीन को धोने के लिए। इस मशीन में काफी सारी ब्रशेज लगी होती हैं, जिसकी वजह से ये कालीन काफी तेजी से धो दिया जाता है। लेकिन आप किसी भी तरह के कपड़े धोने के ब्रश से ये तीनों चीजें डालकर पूरी कालीन को रगड़ें। फिर इसके बाद कालीन को पूरी तरह साफ करके सुखाने के लिए डाल दें और अब आपका कालीन इस तरीके से बिल्कुल नए कालीन के जैसा बन जाता है और आपके कालीन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। शुगर मेकिंग मशीन। दोस्तों, क्या आपको पता है आप जो चीनी खाते हैं वो फैक्ट्री में कैसे बनती है? दोस्तों, चीनी फैक्ट्री में बनती कैसे है, इसके बारे में आप सबको पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चीनी बनाने के लिए सबसे पहले खड़ी ईख की फसल को काटा जाता है और फिर ये मशीन गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। फिर इन गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों पर फैक्ट्री के अंदर पानी डाला जाता है और फिर गन्ने के इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्रश करके इनका रस निकाला जाता है। इस प्रोसेस में रस अलग हो जाता है और बाकी बचे गन्ने के क्रश हुए पीसेस वो अलग कर लिए जाते हैं। क्रश हुए पीसेस उनको आग चलाने के काम में लिया जाता है। जब गन्ने का पूरी तरह से रस निकाल लिया जाता है, फिर इस गन्ने के रस के अंदर चूना, सल्फर और गर्म पानी डालकर इस गन्ने के रस को पूरी तरह से आग में पकाया जाता है। फिर इस चीनी सिरप को बॉयलर में उबाला जाता है, जो वैक्यूम वातावरण में सारे पानी को खत्म कर देता है। इसी तरीके से लगातार बॉयलर के घूमने से ये चीनी सिरप चीनी के दाने का रूप ले लेता है। इस तरीके से चीनी बनकर तैयार हो जाती है। फिर इस चीनी को बड़े बड़े थैले और छोटे छोटे पैकेट में पैक कर दिया जाता है